मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिवाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत इंतजार के बाद लेकर आई हूँ साल का तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन की जानकारी। जी हाँ, राहु और केतु से संबंधित जानकारी, जिसका जिक्र मैं पहले अपनी कई वीडियोस में कर चुकी हूँ और देरी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये थोड़ा सा लेट हो गया है राहु और केतु के वीडियोस डालने का, परंतु आज मैं ये जो जानकारी दूंगी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। राहु और केतु को 9 ग्रहों में स्थान जरूर है, परंतु इन्हें छाया ग्रहों की संज्ञा दी गई है। राहु और केतु की कहानी तो हर व्यक्ति को पता है कि एक ही राक्षस के भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया था, तो सर और धड़ अलग हो गए थे और उन्हें बाद में राहु और केतु का नाम दिया गया और इन्हें ग्रहों में स्थान दिया गया क्योंकि उन्होंने अमृतत्व प्राप्त करने के लिए छल किया था। अब राहु और केतु की कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि राहु मुंह है और केतु धड़ है, इसीलिए राहु के पास दिमाग है। राहु चालाकियां करता है, राहु फॉग क्रिएट करता है, राहु धोखा देना जानता है, राहु बदला लेना जानता है। राहु की दृष्टियां होती है जो कि शनि के समान ही विनाशकारी होती है। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि गुरु के समान होती है, परंतु गुरु की दृष्टियां बहुत ही शुभकारी होती है और इनकी अशुभकारी होती है। वहीं राहु जहां पर बैठ जाए उस घर का कहीं ना कहीं टेस्ट लेता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए जिस स्थान में बैठते हैं उसके हिसाब से उनके रिजल्ट आते चले जाते हैं। वहीं केतु की अगर मैं बात करूं तो केतु के पास दृष्टि नहीं है, केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु के पास केवल दिल है और वह दिल से सोचता है, क्षमा करना जानता है, रिसर्च करना जानता है। रिसर्च के अंदर गुप्त विद्याओं में केतु माहिर होता है और केतु छुड़ाने का काम करता है, जबकि राहु लालच देता है। राहु अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। तो बहुत डिफरेंट हो गए दोनों, परंतु हमेशा कुंडली में राहु और केतु अपने से सप्तम बैठते हैं। छाया ग्रह है, इसीलिए पश्चिगामी चलते हैं, उल्टा चलते हैं। जहां सब ग्रह एक घर आगे गोचर करते हैं, एक राशि से मेष से, जैसे मेष से वृषभ में प्रवेश किया, पर राहु उल्टा चलेंगे। वक्री चाल में ही राहु और केतु हमेशा चलते हैं। अब राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी राशियों के लिए रहेगा, क्योंकि राहु और केतु एक राशि में लगभग 18 महीने गोचर की कुंडली में विराजमान रहते हैं। राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन है ये 18 मई को रविवार के दिन दोपहर 4:35 पर होने जा रहा है। राहु और केतु जो कि अब तक अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान थे और वे 18 मई को दोपहर 4:35 पर राहु चले जाएंगे अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु चले जाएंगे अपनी सम राशि सिंह में। उल्टा चल रहे हैं ना, वक्री चल रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा वक्री ही चलते हैं। और 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक ये दोनों यहीं रहने वाले हैं। उसके पश्चात राहु और केतु पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, यानी लगभग 18 महीने का ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी राशि वालों के लिए रहेगा। अब हम आज चर्चा करेंगे वृषभ राशि की, कि वृषभ राशि वालों को राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। 1 बाय 1 सभी राशियों को मैं लेती चली जाऊंगी। आज का वीडियो समर्पित है ओनली एंड ओनली वृषभ राशि वालों को। अब यहां पर आपके लिए राहु और केतु की स्थिति क्या चेंज हो रही है कि राहु अब तक आपके लाभ भाव में थे, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, अब वे आ जाएंगे आपके कर्म भाव में, और केतु जो अब तक आपके पंचम स्थान में थे अब वे आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। अब सबसे पहले राहु की चर्चा करूंगी, उसके बाद केतु की करूंगी। अब यहां पर 10th हाउस में राहु का बैठना मिक्स रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि भी राहु पर है और ये दृष्टि बहुत ही कल्याणकारी होती है, इसीलिए राहु के रिजल्ट को थोड़ा सा और बेटर कर देगी। गुरु की दृष्टि होने से राहु थोड़ा सा और बेटर हो जाएंगे, उनके दुष्प्रभाव
आपके लिए कम होते हुए दिखाई देंगे। 10th हाउस में बैठकर राहु काम में कुछ चैलेंजेस जरूर लेकर आएंगे। अब तक आप स्टक हो रखे थे कि आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा था, अधिकारियों के द्वारा मेहनत बहुत कर रहे थे पर मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल रहा था। पर अब जैसे ही 10th में राहु आया है, वो राहु चैलेंजेस देगा, परंतु अचानक से रातों रात ऐसा होगा कि आपको आपका अटका हुआ इंक्रीमेंट मिल जाएगा, आपको अचानक से प्रमोशन मिल जाएगा। इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित होगी। मेहनत का सही आपको प्रतिफल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु राहु जब 10th में बैठते हैं, आप ध्यान रखिएगा, वर्क पॉलिटिक्स का शिकार वो व्यक्ति जरूर होता है। यहां पर वृषभ राशि वालों को यह ध्यान रखना है कि वर्क पॉलिटिक्स से बचे। अब कैसे बचेंगे कि आप बहुत जितना दूर रहेंगे कंट्रोवर्सी से, फालतू की चीजों से, अपने ईमानदारी से अपने काम को करेंगे तो डेफिनेटली राहु बहुत कुछ देकर जाएगा। क्योंकि राहु की प्रवृत्ति क्या है? राहु की प्रवृत्ति यह है कि वह व्यक्ति का टेस्ट लेता है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए, अगर आप कान के कच्चे हुए, अगर आप कंट्रोवर्सी में फंस गए तो राहु आपको फंसाता चला जाएगा। वहीं अगर आपने अपना फोकस को बनाए रखा तो राहु आपको जबरदस्त परिणाम 10th हाउस में दिलाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको बहुत अच्छी सफलताएं राहु यहां दिलाएगा। मेरे अनुसार ज्योतिष शास्त्र में जो अब तक मैंने प्रेडिक्शन किए हैं उसके अनुसार राहु जब भी 10th में बैठता है तो लीगल कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में बहुत अच्छी सफलताएं जरूर दिलाता है। और यहां बैठकर, शनि के घर में बैठकर राहु आपको ऐसे ही कार्यों में सफलता दिलाएगा। खासकर जो लोग जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, जो लोग वकालत कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, न्यायालय से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड नेम, फेम, प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ आपको राहु दे देंगे। क्योंकि एक तो शनि के घर में और दूसरा राहु बैठे हैं 10th में, तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए हो जाएगी। वहीं गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, इसीलिए आपके खिलाफ कितनी भी कंट्रोवर्सी हो, कितनी भी पॉलिटिक्स हो, आप इससे बाहर जरूर निकलेंगे। रिश्तों के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहें। अपने पिता के साथ संबंधों को तोल मोल कर आगे बढ़ाएं। उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना सीखें। कई बार आपकी एक प्रवृत्ति बन जाएगी, क्योंकि राहु 10th में बैठे हैं, ये पिता का भी स्थान है, यहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति बन जाएगी कि पिता के साथ में आर्ग्यू जरूर होंगे। आप उनकी बातों को सुनना नहीं चाहेंगे, उनकी बातों को ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। परंतु माता पिता बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है। आपके पिता अगर आपको कोई सलाह देते हैं, आपको कुछ समझाते हैं, उनकी बातों को सुने और उन्हें आत्मसात करें, तो आपको राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और राहु के नेगेटिव रिजल्ट से आप बच जाएंगे। कभी भी कोई भी संकट में, कोई भी दुविधा में अगर आप हो तो आपको अपने पिता की सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तो राहु आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। राहु के मेटेलिक इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब राहु की दृष्टियों की मैं बात करूं तो राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, ये सभी को पता है। गुरु के समान राहु की दृष्टियां होती है, परंतु राहु की गुरु के समान शुभकारी दृष्टि नहीं होती है। राहु की दृष्टि शनि के जैसी विनाशकारी होती है। अब यहां पर राहु पंचम दृष्टि से आपके सेकेंड हाउस को देखेंगे, राहु सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे, और राहु नवम दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे। अब मैं दृष्टियों को डिस्क्राइब करूं तो राहु की पंचम दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पर और गुरु पर पड़ेगी, परंतु यहां पर गुरु और राहु की दृष्टियां न्यूट्रल हो रही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो गुरु पर राहु की दृष्टि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खत्म हो जाएंगे, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु आपको कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान देने से बचना होगा। वर्क प्लेस पर वर्क पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। मेहनत आप करेंगे, प्रतिफल कोई और लेकर जाएगा, परंतु आपको विचलित नहीं होना है। बहुत धैर्य के साथ इस परिस्थिति को डील कीजिए। हाइपर होकर एकदम गुस्से में कोई भी आपने एक्शन ले लिया तो आपकी नौकरी पर आ जा सकती है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। रोजमर्रा के लाभ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर होगा, परंतु आप अपनी बुद्धिमत्ता से इसको रिकवर भी कर लेंगे। राहु की सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, जो कि आपकी आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकती है, आर्थिक पक्ष को थोड़ा सा डाउन कर सकती है।
यहाँ पर माँ के साथ संबंधों में भी आपको सावधान रहना होगा। उनके साथ संबंध विच्छेद होना, उनसे दूरी हो जाना या फिर माँ का साथ छूट जाना, इस टाइप की स्थितियाँ बनी हुई है। अपनी माँ की देखभाल करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। इस समय आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। अनर्गल खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि सुख स्थान, खर्च स्थान, आर्थिक स्थिति के स्थान पर है। अनायास खर्चे आएंगे जो कि आपको थोड़े से बॉदर करते हुए दिखाई देंगे, पर शांति से ऐसी परिस्थिति को डील करें। अब राहु की नवम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी। रोग भाव अच्छा नहीं माना जाता, राहु की दृष्टि को भी अच्छा नहीं कहते, यानी यहाँ पर राहु की दृष्टि उल्टा शुभ प्रभाव देगी। रोगों में आपको रिलीफ मिलेगा, शत्रु आपके शांत हो जाएंगे, रुपए पैसों से संबंधित मामलों में नुकसान की स्थितियां टल जाएगी, कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये है राहु की दृष्टियां। ये तो हुई राहु की बात। अब आते हैं केतु पर। केतु की बात करूं तो केतु आपके सुख स्थान में बैठे हैं, मां के साथ छुड़ा सकते हैं, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूं। मातृभूमि अपने घर से दूर रख सकते हैं। केतु आपका घर छुड़ा सकते हैं। इस समय आप जिन भी सुख सुविधाओं से और बहुत एक कंफर्ट जोन में, उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा। अनचाही ट्रांसफर के योग बन सकते हैं, घर से दूर रहकर काम करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियां केतु उत्पन्न कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इन चीजों से जितना हो सके सावधान रहें। धैर्य के साथ अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए डील करें। वहीं एक चीज आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि केतु 4th हाउस में बैठे हैं, तो मटेरियलिस्टिक चीजों से आपको थोड़ा सा दूर करेंगे, यानी उनसे आपको डिटैच करेंगे। जो भौतिक सुख सुविधाएं हमें जकड़ लेती है और आदमी लालची हो जाता है उन्हें प्राप्त करने के लिए, और उन्हें पाने के लिए दौड़ता रहता है, ऐसी स्थितियां अब कम होगी। आप गुप्त विद्याओं को सीखना चाहेंगे, गुप्त चीजों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये है वृषभ राशि वालों के लिए राहु और केतु के राशि परिवर्तन के परिणाम। अब कुछ उपाय भी बताऊंगी जो कि राहु और केतु के दुष्प्रभावों को कम करके अच्छे इफेक्ट को और अधिक बढ़ा सके। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। वृषभ राशि के जातकों को बुधवार के दिन से आरंभ करके 7 दिनों तक काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से राहु और केतु से संबंधित अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं और शुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के दोष को दूर करने के लिए मां छिन्नमस्ता की पूजा आराधना जरूर करें। मंगलवार और शनिवार के दिन मां दुर्गा और हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा जरूर चढ़ाएं। जो वहां पर पीली ऑरेंज कलर की जो ध्वजा होती है वो चढ़ती है, वो ध्वजा आपको उनके मंदिरों के ऊपर लहरानी है। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताए, ये आपको राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन के साथ साथ ही शुरू कर देना है। और अगर हो सके आप ये वीडियो जब भी देखें तब से ये उपाय शुरू कर दें। इससे राहु और केतु के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे और पॉजिटिव इफेक्ट आपके जीवन में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे दूसरे लोगों को शेयर करें, अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।